चलिए इसको समझते हैं। पहले इन तीनों फार्मूलों को समझेंगे, मतलब ये क्या बोल रहा है, तब हम इसके लक्षण निकाल पाएंगे। बोला है ना 6 से लेकर 12 तक सवाल सब में सेम है, लक्षण ही निकालना है। अगर हम आपको 3 बता देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप 12 का 12 कर लेंगे। 3 हम बता देंगे, 3 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझिए क्या है। पहला बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप इसका मान निकालेंगे ना, इसका मान निकालेंगे इससे या इससे किसी से भी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से इसका मान बड़ा आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया प्लस में ना, तो उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और तथा असमान, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो वो 0 बन गया। क्या बन गया, 0 के बराबर आ गया। जब भी 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक रहेगा, जैसे उसमें वैसे इसमें। लेकिन जो असमान था वो क्या बन जाएगा, ठीक। अगला कंडीशन, जब इसको आप निकालेंगे और इसका मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, जब -1 आ जाए, -2 -3, अगर माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक बन जाएंगे। समझ में आया, यही 3 कंडीशन है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम आपको सवाल बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए सवाल समझिए, तब तीनों सवाल में 100% समझ में आएगा। बस ध्यान से पूरा देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखिए ABC निकालना पड़ता है हमको ना। तो ABC निकालने के लिए वही तुलना करने पर लिखना पड़ता है। क्या, कौन सा शब्द लिखते हैं, वही लिखेंगे ना जैसे लिखते थे हम लोग, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने, इतना तो पता होगा करने। जब तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा a बराबर 1/2 मिल जाएगा, b बराबर 1/3 और c बराबर 1। ये हमको मिल गया ABC का मान। इतना समझ में आया ना। अब ABC मिल गया तो हम कहें कि आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस, यही फार्मूला है, इसी को निकालना है। अच्छा एक बात और बता दें, इसका एक नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। क्या बोलते हैं, विविक्तकर। ऐसे लिखेंगे, देखो लिख दे रहे हैं विविक्तकर, ठीक है। इसका नाम है, इस सूत्र का नाम है विविक्तकर, और इसको शॉर्टकट में बोला जाता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया। जब भी मतलब कभी कभी सवाल में आ जाएगा कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला लगा देंगे। अच्छा एक बात और, ये जो फार्मूला है करणी के अंदर वाला रहता है क्या, श्रीधराचार्य में, वही है फार्मूला, ये करणी के जो अंदर रहता है, ठीक। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 1/3 रखो यहाँ पे, 1/3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 1/2, c का मान 1 है। अच्छा इसको करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, माइनस है ना, माइनस ये कट जाएगा क्या, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ 2 ही आएगा क्या, 2 ही आएगा। अच्छा इसका तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे करके, तो 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18 और बटे में 9, फिर घटाइए कितना आ जाएगा, -17/9। बताइए ये जो है 0 से छोटा मान आया है क्या, 0 से छोटा है ना, ये चिन्ह लगा देंगे। माइनस में मतलब है, माइनस में आएगा तो क्या कंडीशन हो जाएगा, मूल काल्पनिक होते हैं, मतलब होंगे। क्या लिख देंगे, अच्छा यहाँ तक वीडियो में आ रहा है ये सब, यहाँ तक आया है, तो बस कुछ करना नहीं, यहीं पे लिख देते हैं काल्पनिक, ठीक है। बस यही हो गया आंसर। क्या बोला है, लक्षण ना, लक्षण का मतलब काल्पनिक है कि वास्तविक है, यही बताना होता है। क्लियर। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, शायद इससे और अच्छे समझ में आ जाए। ये थोड़ा बटा बटा में था, तो इसके लिए भी यही लाइन पूरा हिंदी लिखेंगे। अब हम हिंदी बार बार आपको नहीं लिखेंगे, ये समझ जाइए, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे ए बी का मान, तो ए बराबर इसमें कितना मिल जाएगा, बी बराबर -4 करनी में 3। केवल x को छोड़ दिया जाता है, x को नहीं दिया जाता, बाकी पूरा ना। बहुत लोग सोचेंगे केवल 4 लेना चाहिए, नहीं, x छोड़ के बाकी पूरा, और c बराबर 4। ये ABC का मान आ गया। अब हम लोग फिर से वही विविक्तकर लगाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिए। बी का मान कितना है माइनस 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 4। ए का मान कितना 3। सी का मान 4। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा। स्क्वायर से माइनस हट जाता है पता है, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। 4 चौके 16 और 3 करनी से निकल जाएगा। स्क्वायर से करनी हट जाता है। 4 चौके 16 48 होगा क्या। और ये भी क्या आएगा 48 में से 48 घटा देंगे कितना आएगा 0। ये 0 के बराबर आ गया ये वाला वास्तविक तथा बस यही 0 आ गया तो वही लिख देंगे वास्तविक तथा सम। एक काम अच्छा और करिएगा ना, जब इसको लिखिएगा ना लक्षण बराबर लिख दीजिएगा। लक्षण पूछा तो यहाँ लिख दीजिएगा लक्षण बराबर वास्तविक तथा समान। ये वाला देखिए इसमें a बराबर 4 b बराबर 9 c बराबर 9। फिर वही सूत्र लगाइए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 12 का स्क्वायर 4। a का मतलब 4 और c मान 9। 12 का स्क्वायर कहेंगे 144। इसका 9 चौके 36। 36 का 4 बार करेंगे 36 9 72 9 144 आएगा क्या कितना आएगा 144 आ जाएगा। 0 आ गया। ये भी 0 के बराबर हो गया है ना। या तो ऐसे समझिए 4 चौके 16 16 9 144। ठीक है चाहे जैसे समझिए। तो ये भी यही लिखेंगे मूल मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसमें भी लिख देंगे लक्षण में वास्तविक तथा समान। क्लियर। 3 हम बता दिए हैं 6 7 8 9 10 11 12। आप अपने से लिख लीजिए इसको। 13 14 20 और 22 सेम टाइप प्रश्न है। क्यों क्योंकि सब में पूछा है के का मान बताइए के का मान बताइए। और एक कंडीशन उसमें और बोला है क्या जब मूल समान हो तो ना। क्यों ऐसा क्यों बोला है जानते हो। जब मूल समान होता है तो हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलते हैं। इसीलिए बोलता है क्या बोलता है मूल समान हो तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या करो ना इसकी तुलना कर लो। वही b स्क्वायर अरे मतलब समीकरण वाला लिखा ना तो लिखेंगे ऐसे समीकरण की तुलना बात नहीं बिल्कुल समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस gx से ये हमने तुलना कर लिया। तुलना जैसे ही करेंगे हमको पता चल जाएगा a बराबर a बराबर क्या मिलेगा a। आपको x नहीं लिखना है इस बात पे याद रखिएगा। b बराबर k माइनस 1 पूरा ना x को छोड़ के और c बराबर माइनस। ये आपको मिल गया a b c का मान ना। अब वो बोल रहा है कि इसके जब मूल समान हो तो k का मान निकालिए। मूल समान हो तो जब मूल समान होता है लिखेंगे चूंकि इसके मूल समान है इसके मूल समान है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं जब भी मूल समान होता है तो हमेशा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए 0। यही पढ़े है ना। अभी कंडीशन ऊपर नहीं बताया है। जब भी ऐसा होता है तो उसका मूल क्या होता है इसीलिए वो समान बोला है ताकि आप b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले सके और k का मान पक्षांतर करके निकल जाएगा इसलिए समान बोला है। तो यहाँ b का मान रखिए। b का मान क्या है k माइनस a का मान कितना है k गुणा c का मान कितना है माइनस a बराबर 0। जब भी माइनस में लिखिए हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। ठीक। अब इसका स्क्वायर है ना चलिए अच्छा इसको स्क्वायर मत तोड़िए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको किया जाएगा जब इसका गुणा करेंगे पूरा का तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 1 का 4 में करेंगे तो 4 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक। अब ये होल स्क्वायर है इसको खोल दिया जाए होल स्क्वायर को ना। चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। अगर इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab 2ab और प्लस 4 की सर माइनस वैसे। माइनस हाँ माइनस में है ना, तो बस यहाँ 2ab के बाद माइनस आता है ना, यहाँ प्लस वाले में यहाँ माइनस नहीं आता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है ना, उसको याद रख लो। चलिए k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो ये पूरा हो जाएगा 2k प्लस 4k बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो मिल रहा होगा उसको जोड़ लेंगे या घटा देंगे, तो k स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अच्छा पहले इसको करिए, क्यों k स्क्वायर के बाद पहले k वाला करिए, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 2 आएगा क्या, 2k आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 क्या आएगा, और माइनस और प्लस तो बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड बन रहा है क्या, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं इधर बता दें, बगल में साइड में देख लीजिए। गुणा करने में कितना लाना है, एक, और जोड़ने में कितना लाना है, 2। एक ले ले क्या ना, एक एक कम एक, और एक एक जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस इसको लिख देंगे 1 प्लस 1, और बाहर क्या रहेगा k प्लस 1 और बराबर 0। बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे x का होता है, k स्क्वायर वैसे ही रखिए प्लस k का गुणा 1 में करेंगे, k प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा k प्लस 1 लीजिए कॉमन यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 लेना पड़ेगा। k प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में k प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, k प्लस 1 बराबर 0। अच्छा अलग अलग 0 लेना पड़ेगा, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, यानी ले दे के इसका जो मान आएगा -1 ही आएगा क्या ना, दोनों -1 आ रहा है, तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं k बराबर -1, क्योंकि दोनों का मान 1 है। अच्छा एक बात और समझिए, क्या ये जो है ना, ये दूसरे तरीके से भी गुणनखंड हो सकता है। एक तरीका ये है, एक तरीका आपको और समझा रहे हैं, सुनिए। ये होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका जानते हैं, देखिए बगल में देखिए, ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बताएंगे अभी कब बनेगा, पहले आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा ही बता रहे हैं, ताकि क्यों आप गुणनखंड करते आ रहे हैं तो गुणनखंड ही करिए, ये बताएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाता स्क्वायर क्या बन जाता, उधर करड़ी बन जाता ना, और 0 करड़ी में से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 ही, एक भेज देते तो के बराबर क्या आ जाता -1। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ऐसे हम नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए ये समझ में आ गया, तो ये वाला देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, बस गुणनखंड फंसाएगा। अगर गुणनखंड आपको आता है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुलना करेंगे तो देखेंगे a बराबर क्या मिल जाएगा, बताओ 2, b बराबर k और c बराबर 3। सब इतना बड़ा नहीं जाएगा, बहुत सा तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे लाइन में। ये देखो छोटे में जाएगा, आसानी से आ जाएगा, देखना फार्मूला क्या लगाएंगे, वही देखो, चूंकि ABC मिल गया, इसके मूल समान है, तो लेके क्या चलेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके भी मूल समान है। वही बात यहाँ पे भी हिंदी लिखना था। ठीक, तो ये बात आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। b का मान कितना है रखिए, k स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2, 3, c का मान 3 बराबर 0। ये हो गया। अब सबका गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 में 24 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, प्लस 24 हो जाएगा, करड़ी में चला जाएगा ना, हाँ करड़ी में आ जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 24। और हम लोग जानते हैं करड़ी बाहर प्लस और माइनस दोनों होता है ना, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, प्लस और माइनस। तो ये बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 24 को निकाल सकते हैं क्या, 24 को जब तोड़ेंगे तो इसका खंड कितना बनेगा, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, 24 को तोड़ो 12, फिर 2 से तोड़ दो कितना आ जाएगा, 2 से तोड़ दो 3,
फिर 3 एकम 3, ये जोड़ा बना क्या 2 ठो, Yes. एक ठो 2 निकल जाएगा बाहर ना, और जो जो नहीं निकलेगा 3 दूनी 6, ये आपका ये आंसर होगा के का मान। ठीक है, तो एक ये रहा एक ये रहा, दोनों उतार लीजिए।